हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी। स्टेज के लटकों झटकों से लेकर राजनीति की रणनीति तक सपना का सपना कुछ इस तरह से पूरा हुआ। दरअसल रविवार को हरियाणवी डांसर सपना चौधरी पिछले काफी समय से लगाई जा रही तमाम अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। सपना ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी के एक विशाल सदस्यता अभियान के दौरान एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी महासचिव रामलाल और मनोज तिवारी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता हासिल कर ली। आपको बता दें कि बीजेपी फिलहाल पूरे देश में सदस्यता अभियान चला रही है, जिसके तहत कुछ लोगों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत 6 जुलाई को ही पीएम मोदी ने ही बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी से कर दी थी। फिलहाल भाजपा का सदस्यता अभियान 10 अगस्त तक यूं ही जारी रहेगा। इसी कार्यक्रम के दौरान सपना के अलावा 2 बार के गैलेंट्री अवार्ड विजेता रिटायर्ड डीसीपी NN राव ने भी भाजपा के कमल को थामा। उनके अलावा 70% दिव्यांग विवेक भट्ट ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। इस मौके पर मनोज तिवारी का कहना था कि हम विधानसभा में पार्टी की सदस्यता को 51% तक ले जाएंगे, जिससे चुनाव में पार्टी की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। वैसे सपना के राजनीति में कदम रखने को लेकर पहले से ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही किसी न किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेंगी। लोकसभा चुनाव के समय से ही सपना के कभी कांग्रेस ज्वाइन करने की अफवाह उड़ी थी तो कभी बीजेपी के साथ जुड़ने की, लेकिन हकीकत में सपना ने हर बार सभी बातों को सिरे से ही खारिज कर दिया। तमाम अटकलों के बीच सपना चुनाव के दौरान ही दिल्ली में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर पूर्व दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी के साथ प्रचार करती हुई नजर आई, लेकिन बावजूद सपना पूरी तरह से राजनीति में शामिल नहीं हुई। सपना ने मनोज तिवारी के लिए भोजपुरी गायक खेसारी लाल के साथ एक विशाल रोड शो भी किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भाजपा के लिए मैं पूरे भारत में प्रचार करने से पीछे नहीं हटूंगी। बीजेपी उनके लिए एक परिवार और राष्ट्र की तरह है, जहां उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखने और जनता तक पहुंचाने का मौका मिलता है। जिसके बाद तो ये लगभग तय ही माना जा रहा था कि सपना बीजेपी के साथ जल्द ही जुड़ने वाली हैं। वैसे उन्हीं दिनों उनकी कुछ तस्वीरें प्रियंका गांधी के साथ वायरल होने के बाद अफवाह तो उनके कांग्रेस ज्वाइन करने की भी उड़ गई थी, जिसके बाद उनके कांग्रेस में जाने की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन खुद सपना ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कह दिया था कि वो एक कलाकार हैं, इसलिए चुनाव लड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं है। लेकिन अब जब सपना ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली है, ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाजपा में शामिल होने से पार्टी को चुनावी फायदा मिल सकता है, क्योंकि सपना इन दोनों ही राज्यों में बेहद लोकप्रिय हैं। सपना के वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचाते हैं और वो लाखों लोगों के दिलों की धड़कन है। एक छोटे से स्टेज शो से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सपना चौधरी ने अपनी मेहनत और लगन के दम पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सपना के करियर ने रफ्तार तब पकड़ी जब वो सलमान के शो बिग बॉस सीजन 12 का हिस्सा बनी थी। हालांकि वो ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रह पाई थी, लेकिन जितने भी दिन वो घर में रही, दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब रही थी। छोटी सी उम्र में पूरे घर का खर्चा चलाने वाली सपना ने राजनीति की दुनिया में कदम रखते ही वो कितना पॉजिटिव फील कर रही हैं ये बता दिया। सभी फैंस के साथ इस मोमेंट को शेयर करते हुए सपना ने अपनी एक पिक्चर की कैप्शन में लिखा है, पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ। जिसके बाद कुछ फैंस ने खुशी जाहिर की तो कुछ ने तो सपना पर तंज कसना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो वहीं एक ने लिखा कि सपना चौधरी जी अब आप भक्तों की नजर में देवी हैं। वहीं एक यूजर ने ट्वीट कर लिख दिया कि सदस्यता अभियान में मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए सपना चौधरी को भाजपा में शामिल किया जा रहा है। अब सपना कब तक आगे आकर अपने भाजपा में शामिल होने पर प्रतिक्रिया देती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।